चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे सेल्स वाउचर की एंट्री की जाती है इसके अंदर, टैली के अंदर। देखिए सबसे पहले एंट्री करने से पहले क्योंकि जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तो आज के टाइम पे जीएसटी टैक्स एप्लीकेबल है। तो पहले हमें उस टैली के अंदर इनेबल करना होगा। कैसे करते हैं इनेबल? सबसे पहले F11 पे जाइए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ जो थर्ड पोर्शन है स्टैचुरी एंड टैक्सेशन, इस पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए जीएसटी का ऑप्शन नो हो रखा है, तो आप जीएसटी वहाँ पे नहीं चार्ज कर पाएंगे, तो पहले इसको यस करना पड़ेगा। फिर हमें डिटेल डालनी पड़ेगी, डिटेल डालने के लिए यहाँ पर भी यस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जहाँ का भी है आपका, मान लो मैं एक कर्नाटक ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक लेने के बाद यहाँ पे रेगुलर, और यह है तो रेगुलर वरना कंपोजिशन, वैसे नॉर्मली रेगुलर ही चूज़ करना होता है हमें। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो करना है इसको। जिस डेट से आप चाहते हैं कि मेरी एंट्री हो, मैंने 10 जुलाई से कंपनी क्रिएट की तो मैं वही डेट रख रहा हूँ यहाँ पर। जीएसटी एन डालना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पर एक आपके सामने एक इनवॉइस रखा है ताकि हम इसकी हेल्प से हम एंट्री कर सकें। तो यहाँ पर हमारा जीएसटी नंबर हमने मान लिया ये, और मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ बस। यहाँ पे जीएसटी लिखना पड़ेगा पहले आपको अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद अगर आप की 1.5 करोड़ से ऊपर आपकी सेल्स है पूरे साल की, तो भैया आप मंथली चूज कीजिएगा वरना क्वार्टरली। ई वे बिल एप्लीकेबल है। अगर आप सामान सेल करते हैं तो फिर सामान जाता भी होगा, तो ई वे बिल अगर एप्लीकेबल करना है तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस, देखो एडवांस पैसा आता है क्या, उस पर टैक्स लाइबिलिटी रखना चाहते हैं, इसको नो ही कीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है। रिवर्स चार्ज अगर आपको इनेबल करना है तो आप इनेबल भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जैसे अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से करेंगे तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, मतलब टैक्स आपको, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से परचेज करते हैं सामान तो उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, अगर आप ऐसे पर्सन से अगर आप परचेज करते हैं तो। फिलहाल हम सेल की एंट्री कर रहे हैं तो इस पर इतना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको नो कर दो अभी। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, अगर जीएसटी रेट अगर आपको यहाँ पे डालना है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे यस करके डाल सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास और भी आते हैं पर यहीं पे डाल देते हैं। चलिए हम तो सबसे पहले हमारा जो आइटम है वो टैक्सेबल है। मान लीजिए उस पर 18% टैक्स लगता है तो मैंने 18% डाल दिया। आपका जैसा भी होगा आप ऐसा डाल सकते हैं। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, जीएसटी के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन करनी है तो आप कर सकते हैं, मैंने यस कर दिया यहाँ पर। अगर आपने एलयूटी लिया हो दोस्तों, एलयूटी क्या होता है, अगर आप अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं सेल, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है उस पर, लेकिन गवर्नमेंट बाद में उसको रिफंड दे देती है आपको। लेकिन अगर आपको इस झमेले में नहीं पड़ना, मतलब आपको पहले आप सोचो, आप पहले टैक्स पे करो उसके बाद फिर डिपार्टमेंट से रिफंड मांगो तो टाइम लगता है। तो आप एक एलयूटी भी ले सकते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहते हैं जिसे हम। अगर वो ले लेते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको अपने उस पर, तो अगर आपने एलयूटी ले रखा है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा। मैंने नो करा है। चलिए ये हमारी डिटेल हो गई। और सर्विस टैक्स हमने यहाँ पर नो कर रखा है। टीडीएस अगर आप चाहते हैं यस करना तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपने कंपनी का पैन डालेंगे यहाँ पर। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पैन नंबर है वो यहाँ पर दे रखा है, तो पहले उस पैन नंबर को कॉपी कर लेते हैं। मैं खाली आपको जस्ट एक समझा रहा हूँ एंट्री करने के लिए, सेल्स वाउचर की एंट्री करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन डालना ज़रूरी है, वरना आप टैक्स के साथ आप नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल ऑल्ट वी, तो देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी है। चलिए अब सेल्स ऑर्डर की एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको परचेज इनवॉइस क्रिएट करना है तो F9, अगर आप परचेज वाउचर डालना चाहते हो तो F9 यहाँ पर प्रेस करेंगे, वरना हमें सेल डालना है तो मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली ये डाल रहा हूँ। पार्टी का नाम आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या, क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी यहाँ पे आप अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, नाम लिखेंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए आप सेल किसको करते हैं, आप सेल करते हैं सन्ड्री डेटर्स को। आप सेल किसको करते हैं, सन्ड्री डेटर्स को, जो आपके डेटर्स होते हैं, जो आपसे सामान उधार लेते हैं और बाद में पेमेंट करते रहते हैं। तो आपको सन्ड्री डेटर चूज़ करना है अपने कस्टमर के लिए। फिर यहाँ पर आप बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इंडिया, यहाँ पे जो जहाँ पर जिसको आप सेल कर रहे हैं वो कहाँ रहता है, उसकी उसकी डिटेल डालनी है यहाँ पर। तो इंडिया में रहता है तो इंडिया में, जिस भी स्टेट में रहता है वहाँ पे डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल रखा है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालिए, मान लीजिए सुभाष नाम है जिसका, तो इससे कांटेक्ट करना है। उसका फ़ोन नंबर मान लीजिए कुछ भी 103567 में कुछ भी डालना है, आप कुछ भी डाल, आपको जेन्युइन डालना है। ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं आप उसका। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं ना, जब आप इनवॉइस हम क्रिएट करेंगे तो ये सारी डिटेल उस समय वहाँ पे इनवॉइस पे दिखाई देगी आपको, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। बैंक डिटेल डाल सकते हैं, जिसको आप सेल कर रहे हैं उसका पैन नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली कुछ भी उठा देता हूँ, उसका पैन नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और रेगुलर है वो भी रेगुलर ही होगा, रेगुलर ही डालते हैं, सब रेगुलर ही डालते हैं, ठीक है। GSTN आप डाल सकते हैं यहाँ पर, मैं उसी का ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे समझाना है कि एंट्री करनी कैसे है, ठीक है। इसको नो ही करना, एंटर करके। ये हमारा दोस्तों लेज़र क्रिएट हो गया डाटा का। कंट्रोल A करेंगे हम। अब यहाँ पर हम उसे क्या बेच सेल कर रहे हैं, अगर कोई हम कुछ से इन्वेंट्री सेल करें तो यहाँ पे हमें इन्वेंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट सी यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं। आप इन्वेंट्री यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम कुछ प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं मान लीजिए। तो मैं ऑल्ट सी करके यहाँ पे प्रोफेशनल इनकम लिख रहा हूँ। ये मेरी इनकम है ना, तो प्रोफेशनल इनकम। और इसको मैं सेल्स के अंदर डालता हूँ, सेल्स अकाउंट। ये मेरी सेल बनेगी ना, यही तो मेरी इनकम है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे करके GST एप्लीकेबल कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप GST से रिलेटेड कोई डिटेल चेंज करना चाहते हैं इसको यस कीजिएगा, और नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये नो करना पड़ेगा वरना ये बार बार खुलेगा। आप हम सर्विस सेल करें ना तो सर्विस लिखेंगे, अगर गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं, यस कर दीजिए, ठीक है। प्रोफेशनल इनकम आ गई। आप यहाँ पर मैं इसको अब मैं इस लेजर को दोबारा खोल रहा हूँ एक बार। तो प्रोफेशनल इनकम के ऊपर जाके कंट्रोल एंटर आप दबाएंगे तो ये दोबारा खुल जाएगा। अब मुझे ना यहाँ पर GST एप्लीकेबल हमने कर रखा है, ठीक है। आप इसमें कुछ रेट भी डाल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इतना रेट हो, तो यस कर दीजिए। और यहाँ पर प्रोफेशनल कुछ, यहाँ पर आपको GST की डिटेल भी क्रिएट कर, देखिए बहुत झंझट क्या है, एक वन टाइम है। एक बार आप क्रिएट हो गया, ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे दोबारा, प्रोफेशनल इनकम डालेंगे, ट्रांजैक्शन कैसी है वो डालेंगे, ये नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। उसके बाद ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है तो और उसका टैक्स का रेट डालेंगे आप 18%, ठीक है। चलिए यस करते हैं। ये सब होने के बाद आप जैसे यस करेंगे, ठीक है, फिर आप यहाँ अमाउंट लिखेंगे कि कितने रुपए की मैंने उसको प्रोफेशनल फीस दी। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 5 लाख रुपए लिख देता हूँ। उसके बाद अब यह है, इस पर टैक्स भी तो है ना, टैक्स भी लगेगा। तो हमें फिर से एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी करते हैं उसको हम, और उसका नाम लिखते हैं हम IG। देखिए 3 तरह के टैक्स होते हैं GST के अंदर, CGST, SGST और IGST। अगर आप अपने स्टेट के अंदर सेल करेंगे तो CGST और SGST होगा, अगर आप स्टेट से बाहर सेल करेंगे तो IGST चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम स्टेट से बाहर कर रहे हैं, IGST मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हम बेंगलोर के हैं और जो वहाँ सेल हो रही है जिसको, वो दिल्ली में है। तो IGST क्रिएट करेंगे। और दोस्तों ये IGST जो टैक्स है ना, इसको लिखेंगे IGST टैक्स लायबिलिटी, है ना। और इसको हम किसके अंदर लिखेंगे, हम इसको डालेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर डालना है। और यहाँ पे फिर आपसे कैटेगरी पूछेगा तो आप GST सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये IGST है तो आई इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब
इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है अगर IGST तो। परसेंटेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, हमने पहले भी कर रखा है 18%। आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप उसके बाद एंटर एंटर एंटर, देखिए ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया 90,000। क्योंकि हम क्यों किया इसने ऐसा, ये भी बताता हूँ आपको। पहले हम प्रोफेशनल फीस के अंदर जाते हैं, कंट्रोल एंटर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब हम इस प्रोफेशनल इनकम की हम बात कर रहे थे, इसको हमने सेल अकाउंट के अंदर रखा है। और यहाँ पे जब हमने एप्लीकेबल किया था और उसके बाद जब हमने यहाँ पर यस किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कंट्रोल एंटर दबाएंगे दोबारा, 18% यहाँ पे लिखा था, इस वजह से वहाँ ऑटोमेटिकली 18% आ रहा है। ठीक। और अगर ये सेल मान लीजिए इंटर स्टेट होती, मतलब हमारा जो यहाँ पे जो डेटर होता है वो बेंगलोर का ही होता, तो ये यहाँ पर IGST कैलकुलेट ही नहीं करता और ये रॉन्ग बता देता है इसको। हो सकता है कैलकुलेट भी कर ले, लेकिन आप GST की रिटर्न जब बनाएंगे तो यहाँ पर ये आपको गलत बता देता है। ठीक। चलिए, तो ये हमारा इनवॉइस क्रिएट हो गया। एंटर 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 एंटर। मैं आपको 2 लेज़र और क्रिएट, एक और एंटर करके दिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंटर। यहाँ पे अगर आपको नरेशन में कुछ लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं आप बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड। यहाँ टाइप नहीं हो रहा है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर अकाउंटिंग सर्विस फॉर, और भी कुछ अलग अलग तरह के होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी सर्विस आपको पता होगा। यस करेंगे तो देखिए वो एंट्री हो चुकी है। अब अगर हमें देखना है कि मेरी वो एंट्री कहाँ गई, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा DAS। जैसे मैं दबाऊँगा ये हमारे जितने भी सेल वाउचर होते हैं वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। ये देखिए ये मैंने एंट्री की है अपने सेल वाउचर की। एंटर करेंगे दोस्तों, मेरे को ये इनवॉइस अब भेजना है अपने पार्टी को, तो मैं Alt P करूँगा। Alt P करने के बाद आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे अगर आपको प्रिंट नहीं करना है, PDF में सेव करना है, तो Alt P जैसे मैं करता हूँ इसको प्रिंट निकलता है। मैंने भी यस करके देखता हूँ इसका। यस किया मैंने। देखिए इस तरह से हमारा ये सेल्स लेज़र बन गया। यहाँ पर आप उस पर्सन से साइन कराएंगे जो भी ऑथराइज पर्सन होगा। ठीक है, और ये उसके पास चले गया। तो इस तरीके से हम सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया। लेकिन ये मैंने आपको वो सेल इनवॉइस बताया जिसमें हम आउटसाइड स्टेट में सेल कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जिसमें हम इनसाइड, ताकि आपको टैक्स भी प्रॉपर तरीके से आपको कैलकुलेट करना आ जाए। ठीक है, चलिए दोबारा से एंट्री करते हैं। देखिए एक और मैं बात बताता हूँ, जैसे आप अगर आप एक बार एंट्री कर चुके हैं उसके बाद आपको दोबारा एंट्री करनी है, तो आपको आप इसे ही कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी कैसे होता है, जब आप Alt 2, कौन सा वाला 2 जिसमें आपके सामने जो कीज़ हैं उसमें जो @ लिखा होता है ना जिसमें, वो वाला जैसे आप करेंगे, देखिए ये कॉपी हो गया। ये वो वाला वाउचर नहीं, ये कॉपी हुआ है। तो जैसे कॉपी हुआ आप इसको इनवॉइस नंबर 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पार्टी वही नहीं हो सकती ना। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना विद इन स्टेट, तो यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं PQR लिमिटेड। ठीक है, ये इसको सन्ड्री डेटर्स के अंदर हम डालेंगे, सन्ड्री डेटर्स के अंदर हम डालेंगे, बिल वाइज करेंगे। उसके बाद आगे जाकर जहाँ का भी होगा, ये अगर बेंगलोर का है, कर्नाटक का ही रखें इसको। ठीक है, एंट्री करते जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम वगैरह लिखना है तो डिटेल, ये सारी डिटेल आपकी वहाँ पर शो होगी जब आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं ना, वहाँ पर शो होगी। एंटर एंटर एंटर। पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने प्रीवियस वाला था ना उसी को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+C, Ctrl+Alt+P। देखिए अगर हमें यहाँ पे कहीं कॉपी करके पेस्ट करना होता है, यहाँ पे जैसे Ctrl+V करते हैं ना हम पेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे Ctrl+Alt+V दब तीनों चीज़ एक साथ प्रेस करना होता है। उसके बाद रेगुलर में सेलेक्ट करेंगे, फिर GST नंबर यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन होगी तो आप लिख लीजिएगा, एंटर।
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यस करते हैं। अब ये डिटेल ऑलरेडी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम ही रखता हूँ मैं। अगर आपको कुछ और तरह की सर्विसेज आप देते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। यहाँ पर अब मैं अमाउंट ऐसा करता हूँ 10 लाख रुपए लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर IGST लेगा ही नहीं, देखो कैलकुलेटेड ही कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो डाटा है वो विद इन स्टेट वाला है, मतलब हम अपने स्टेट के अंदर ही किसी को सेल कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा CGST टैक्स लाइबिलिटी का और SGST टैक्स लाइबिलिटी का। तो ऑल्ट सी करके यहाँ पे CGST टैक्स लाइबिलिटी करेंगे और यहाँ इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डालेंगे। यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे। अभी CGST है जो सेंट्रल टैक्स के अंदर जाएगा। ये परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। के बाद कैसे ले लेगा वो बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमने प्रोफेशनल इनकम वाला लेजर क्रिएट किया था उसके अंदर हमने परसेंटेज डाल दिया था। यस करेंगे, ठीक है। अब देखिए 90,000 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया ना इसने, है ना, क्योंकि वहाँ पे हमने 18% डाला था। तो उस 18% के ऑटोमेटिकली दो पार्ट कर देता है, 9% 9%। सेम एज इट इज़ एक नया लेजर क्रिएट करेंगे SGST, सॉरी ऐसे नाम नहीं आएगा क्योंकि अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया है। क्रिएट करते हैं SGST टैक्स लायबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST के अंदर जाएंगे, यहाँ पे स्टेट टैक्स करेंगे, परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है, देखिए अपने आप कैलकुलेट, ठीक। एंटर एंटर करके इसको सेव करेंगे। अब अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ऑल्ट P करेंगे, इसको यस करेंगे, ये डिस्प्ले हो गया आपके सामने। अब इसको अगर ठीक है, सारी डिटेल आ गई। तो ये हमने आज अपना सेल्स वाउचर जो है वो एंटर करना सीखा है। नेक्स्ट में हम परचेज वाउचर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।